सामने देखिए ये बहन कुमारी मायावती जी हैं और ये उनके दादा हुआ करते थे जो कि मंगला उर्फ मंगल सेन है। और ये बहन कुमारी मायावती जी, दादाजी ने बहन जी का हाथ पकड़ रखा है। सुबह सुबह लैपटॉप पे थोड़ा काम था तो भाई साहब लग जाते हैं। A few minutes later. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज को लोग कंटिन्यू करते हैं। आज आपको एक ऐतिहासिक जगह, शिक्षा के मंदिर, जिस मंदिर को बीएसपी ने तैयार किया था, आज उस मंदिर आपको ले चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें। तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। चलते हैं गाइस। नमस्ते नमस्ते। और सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? ठीक है। अच्छा अच्छा, कल अस्पताल गए थे, वो लग गई मशीन कह रहे मशीन कान वाली लग गई? हाँ। अरे वाह, चलिए बढ़िया है। तो फाइनली गाइस, आज हम हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। ये कोई ऐसा साधारण विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि ये सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला है जिसको बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन और दिव्यांग जनों के हितों के लिए बनाया था, उनके भविष्य के लिए बनाया था। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। आज हम उस विश्वविद्यालय के, हम भी इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स भी हमने यहीं से किया है। तो आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस विश्वविद्यालय की खूबसूरती। व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, व्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला। तो चलिए भाई साहब, आइए आइए, जल्दी आइए, समय कम है, पूरा विश्वविद्यालय घूमना है। आइए आइए। आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय बनाने का उद्देश्य क्या था, विश्वविद्यालय किसको समर्पित था, तो आप पाएंगे कि बहन कुमारी मायावती जी के जो स्वर्गीय दादा थे मंगला उर्फ मंगल सेन, उनको समर्पित किया। सामने देखेंगे तो ये शिलान्यास भी लगा हुआ है, जिस शिलान्यास में इस चीज़ का जिक्र भी किया गया है। तो आप देखेंगे बहन कुमारी मायावती के जो स्वर्गीय दादा थे मंगला उर्फ मंगल सेन, उनको ये विश्वविद्यालय परिसर समर्पित, और इसमें सारी उद्देशिका का जिक्र किया गया। आप इसको बखूबी पढ़ भी सकते हैं। तो समझिए कि बहन कुमारी मायावती जी की क्या आइडियोलॉजी थी। बिल्कुल क्लियर था कि लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे, और ख़ासकर जो दिव्यांग समाज है उसके लिए कुछ ना कुछ हमको करना होगा। इस विश्वविद्यालय से बहुत सारे दिव्यांग समाज के लोग भी निकले हैं जिन्होंने विश्व में नाम भी रोशन किया, उसका भी जिक्र करेंगे। तो चलेंगे, सामने एक स्टैचू अगर आप देख रहे होंगे तो लगी है। सामने देखेंगे तो ये बहन कुमारी मायावती जी की स्टैचू लगी है। बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को उनके दादाजी ने पकड़ रखा। ये उनके दादाजी हैं, जिस दादा के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने इस विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया। अमूमन देखा जाता है कि हमारे और आपके परिवार के भी लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं कि आप ऐसे रहिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करिए, बहुत सारी सीख हमको दे के जाते हैं। तो वही आप इधर भी देख सकते हैं कि बहन जी के हाथ को उनके दादा ने पकड़ रखा है और वो बहन जी को गाइड करना और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी अपने दादाजी से बड़ा प्रभावित थे, और प्रभावित ही नहीं थे, उन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर को भी बना के देने की कोशिश करी, अपने दादाजी को ही समर्पित किया। आप सभी लोगों को एक घटना याद होगी, हमें लगता है बिल्कुल याद होगी। एक दौर हुआ करता था, उस दौर में कांग्रेस की एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग चल रही होती है। उस पॉलिटिकल पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी उस दौर में डीएम जिलाधिकारी की तैयारी कर रही होती हैं, आईएएस की तैयारी कर रही होती है। उसी दौर में एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हरिजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। उसी के बाद बहन कुमारी मायावती जी उस शब्द का बड़े पैमाने पर विरोध करती हैं, जिस विरोध के बाद से माननीय श्री कांसी राम बड़ा प्रभावित होते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहन कुमारी मायावती जी को अप्रोच करते हैं। अप्रोच ही नहीं करते, उनके घर भी जाते हैं कि बहन कुमारी मायावती के अंदर वो पोटेंशियल है, वो चीज़ें हैं कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकती हैं। तो उनके घर जाते हैं, लेकिन उनके घर वाले लोग उनको मना कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टी में आने से। और बहन जी को तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आप घर में नहीं रह सकते। तो बहन जी का बड़ा संघर्ष रहा है। बहन जी ने सर्व समाज के लिए बहुत कुछ किया, खासकर बहुजन समाज, दबे कुचले लोगों के लिए बहुत कुछ किया, जिसको हमें और आपको भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने शादी तक नहीं करी है, लेकिन आज जब उनके हक और अधिकार, उनके संघर्षों के दौर चल रहा है, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। इसका भी खास ख्याल रखना होगा। जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, तो हमें उनका भी ख्याल रखना होगा। वो हमारी बुजुर्ग हैं, हमारी माँ समान है, उनका सम्मान हमको करना होगा। भले ही हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे बन रहे हो, उसका खास ध्यान रखना है। जो हमारी गार्जियन है, जो हमारी माँ, उनके सम्मान को हमें ध्यान रखना है। तो चलते हैं गाइस। अजय भैया हमारे लिए फूल लाए हैं। अरे वाह, देख रहे हैं भाई साहब, अजय भैया का प्यार। तो आपके प्यार में यही बहुत है, आपने कम से कम छोटे भाई के लिए इतना सोचा। तो चलते हैं और भी घूमते हैं भाई साहब। सामने देखेंगे तो ये विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। उसी के जस्ट सामने लॉर्ड बुद्धा जी की स्टैचू लगी है, जिन्होंने एक शांति का पैगाम दिया
और उसी के जस्ट नीचे बहन कुमारी मायावती जी के शिलान्यास का भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी। देख सकते हैं गुलाब के फूल भी लगे हुए और काफ़ी खूबसूरत गार्डन टाइप में भी है। ये है विश्वविद्यालय की खूबसूरती, हमारे पूर्व विश्वविद्यालय की खूबसूरती। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कितने फ्लोर का है और किस तल में क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। ये प्रॉक्टर ऑफिस है, सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं क्योंकि टीचर की नियुक्ति वगैरह नहीं हुई है, उसको लेकर टीचर वगैरह है नहीं कहिए। काफ़ी दिक्कतें हैं। अच्छा 6-8 महीनों से। कितने महीनों से? 6-8 महीनों। 6-8 महीनों से नहीं है। हाँ। अरे भाई साहब, चलो 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 निकलो। काफ़ी छात्र बैठे हुए हैं, उनका कहना है 8 महीने से टीचर्स वगैरह भी नहीं है, उसको भी नियुक्त किया जाए क्योंकि टीचर्स वगैरह है नहीं। और भी चलते हैं और भी घूमते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में भाई साहब ऐसे क्लासरूम वगैरह हैं। अपना लॉ डिपार्टमेंट अलग है, लॉ डिपार्टमेंट भी ले चलेंगे। और इधर देखेंगे तो सारे क्लासरूम बने हुए हैं और जो अपने हैंडीकैप समाज के लोग हैं उनकी भी चेयर वगैरह यहीं पे लगी हुई हैं। A few minutes later. साहब तुम भी नीचे आ गए? अरे भाई साहब, कब ये हुआ, कैसे हुआ, कब गिरे, कोई पता नहीं। कौन देखेगा, पता नहीं। विश्वविद्यालय कब सुनेगा, पता नहीं। विश्वविद्यालय को लेकर जो बहन जी ने सपना देखा था कि विश्वविद्यालय परिसर में सारी सुविधाएं होंगी, विश्वविद्यालय परिसर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सरकार जाएगी तो फिर भी अच्छे से उसको देखा जाएगा, पता नहीं। बहन जी को भी नहीं पता कि यहाँ की स्थिति ऐसी है, उनको भी नहीं पता। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही, हो सकता देती भी हो, फंड भी आता हो, लेकिन विश्वविद्यालय ही ना सुनता हो, वो भी हमें नहीं पता। बने रहिए ब्लॉक पे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उसके बगल में A2 ब्लॉक था और ये देखेंगे तो A1 ब्लॉक है, लगी हुई है, देख रहे हैं। आप देख सकते हैं एजुकेशन के महत्व को। काफ़ी ज़्यादा थक चुका था घूमते घूमते और एक ख़ास जगह मिल चुकी है, पानी पीना था, उसके लिए मुझको कुआं भी मिल चुका है। देख रहे हैं, ये पानी पीने का कुआं है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, इसमें कूड़ा डालने का डस्टबिन है। आप समझ सकते हैं स्वच्छ भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा था उसको साकार करने के लिए इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसको बनाने की ही ज़रूरत नहीं है, इसमें कूड़ा भी लोग डाल रहे हो, ऐसा ना हो कि इधर उधर भी फेंक रहे हो। जस्ट सामने देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय है। आपको घुमाने की कोशिश करी कैंपस, अब चलते हैं। हॉस्टल वगैरह भी है, हॉस्टल भी अच्छा है, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। अपना लॉ डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से अपनी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। इस डिपार्टमेंट से आज काफ़ी दिन के बाद आना हुआ क्योंकि व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, हमने कहा लॉ डिपार्टमेंट भी दिखाया जाए। तो ये सारी जगह है लॉ डिपार्टमेंट की, ये पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेस वगैरह चलते हैं। चलते हैं अंदर, चलते हैं। ये अपना लॉ डिपार्टमेंट, हर बार व्लॉग में आपको मैं ये दिखाता था। ये क्लासेस वगैरह हुआ करते थे, ये LLM का क्लास था, ये क्लासेस थे, ये सेमिनार हॉल था अपना, ये अपना क्लास हुआ करता था। मैम अभी क्लास ले रही हैं, ज़्यादा तेज आवाज़ भी नहीं कर सकता, डांट खा जाऊंगा भाई साहब। काफ़ी दिन के बाद तो आया हूँ। देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन काफ़ी अच्छी कर रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के टाइम पे ऐसा बनाया गया होगा जो कि काफ़ी शानदार है। ये क्लास है, इस क्लास से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। फर्स्ट सेमेस्टर्स में मैं यहाँ बैठता था, इस साइड बैठता था और यहाँ से मेरे जीवन की जर्नी शुरू हुई। आज ये क्लास तो नहीं है, यादें यादें रह गई हैं क्योंकि यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँ। साथ ही यही क्लासरूम है जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। इस क्लास तक पहुँचने में भी, हमारे क्लास तक पहुँचने में हमारी फैमिली का बड़ा योगदान है जिसको नकारा नहीं जा सकता। फैमिली के हर एक सदस्य ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया। आज के बच्चों ने भी मेरी बड़ी मदद करी, वरना आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उनका भी बड़ा योगदान है जिसको नकारा नहीं जा सकता। मैं बोलता भी रहता हूँ इस चीज़ को। सामने जो कांच देख रहे हैं, ये कांच मुझसे ही टूटा है। तो ये पीछे हमारे देख रहे हैं, ये लॉ डिपार्टमेंट है, विधि विभाग। विधि विभाग केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, बल्कि ये सामाजिक आंदोलन है जहाँ से निकला हुआ हर एक व्यक्ति समाज में क्रांति लाने का हौसला रखता है। तो ये सामने देख रहे हैं, ये बैंक की बिल्डिंग है
और भी इसमें क्लासेस वगैरह चलती हैं जो एचआई के बच्चे वगैरह रहते हैं। तो अगर ये बिल्डिंग देखेंगे तो बी फार्मा इत्यादि के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस इसमें चलती हैं, इसके अंदर। चलते 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 आपको गाड़ी पे घूमते घूमते सारी चीज़ें भी करवा रहा हूँ। किसी कैंटीन वगैरह है विश्वविद्यालय की। ये देखेंगे तो फुटबॉल ग्राउंड है, इसमें दौड़ वगैरह भी अगर किसी को करना है तो वो भी कर सकता है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। ये है विश्वविद्यालय की खूबसूरती, जिस खूबसूरती से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। और ये है इसमें जिम वगैरह और भी कई एक्टिविटी इस बिल्डिंग में होती हैं। बैडमिंटन वगैरह टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल के भी यहीं पे होते रहते हैं। काफ़ी बच्चे देखिए आए हैं विजिट पे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे विजिट पे आए हुए हैं। ये सामने देखेंगे तो ये लिम सेंटर है और इसी साइड गर्ल्स हॉस्टल भी है। अब मैं चल रहा हूँ बॉयज़ हॉस्टल इस साइड। ये जो देख रहे हैं ना बॉयज़ हॉस्टल है, ये बॉयज़ हॉस्टल B2 है और ये है B1। ये मेस है बीच में। और भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कहाँ से है? लखनऊ से? कहाँ? प्रयागराज। हॉस्टल में है, यहाँ का खाना टेस्ट कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये चावल है, ये सब्जी है और ये दाल है और ये इधर सलाद वगैरह भी है, ये देख रहे हैं। तो टेस्ट कर रहा हूँ खाना काफ़ी अच्छा है। दूसरे विश्वविद्यालयों के अगर मुकाबले देखा जाए तो हमें व्यक्तिगत तौर पे यहाँ का खाना बेहतर लगता है और भी सुधार हो सकता है और वो हमें लगता होता भी रहता है क्योंकि सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खाने का ही टेस्ट लेते हैं भाई सब, काफ़ी एक नंबर का है। आप लोग आइए, कोशिश करिए विश्वविद्यालय परिसर, एडमिशन वगैरह लीजिए, सारी सुविधाएं एक नंबर की हैं यहाँ की। देखेंगे तो काफ़ी शानदार व्यू वाला भाई सब, काफ़ी शानदार। कई सारे रूम्स वगैरह बने हुए हैं और इधर भी देखेंगे तो कई सारे रूम्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। Minutes later. तो अगर आप इस विश्वविद्यालय तक आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको CUT के थ्रू आ सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में सभी टाइप्स के आपको कोर्स अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ों को विजिट कर सकते हैं और विश्वविद्यालय परिसर में सभी टाइप्स की आपको फैसिलिटी मिल जाएंगी। खासकर जो हमारा हैंडीकैप समाज है उसके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे साइकिल से लेके उनको आने जाने की व्यवस्था हो, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो सुख सुविधाएँ उनको चाहिए होती हैं विश्वविद्यालय परिसर में वो सारी सुख सुविधाएँ उनको मिल सकती हैं। विश्वविद्यालय परिसर का जो स्टाफ है वो भी छात्रों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है। उसके साथ में जो छात्र और भी हैं वो सारे लोग विश्वविद्यालय परिसर के सभी हैंडीकैप समाज का बड़ा सहयोग करते हैं और उनके संघर्षों में अपने संघर्ष को लाने की कोशिश करते हैं। विश्वविद्यालय की तारीफ़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं विश्वविद्यालय का रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। विश्वविद्यालय में वाकई में बहुत सारी चीज़ें रही हैं। मेरा 5 साल का अनुभव रहा है। विश्वविद्यालय समाज जो हैंडीकैप समाज के लिए खासकर बनाया गया था, जिस उद्देश्य से बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, वो वाकई पूरा होता दिख रहा है। अरे जय भीम सर, और क्या हाल चाल है? काफ़ी दिन के बाद आपसे भेंट हुई है। तुम भी तो खाली नहीं रहते हो। नहीं ऐसा चल रहा तुम्हारा। क्या स्थिति है भाई श्री की जो BHU में चल रही हैं घटनाएं? संघर्षरत हैं। संघर्षरत है। क्या समाज साथ दे रहा है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। सब लोग साथ लगे हुए हैं, सभी बहुत साथ मिल रहा है। क्या लगता है कि जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, जो समाज आपके साथ में है, प्रशासन तक ये चीज़ें पहुँचेंगी? पहुँच रही हैं। सारी जगह एप्लीकेशन चली गई है, सभी जगह बात पहुँच रही है। अच्छा। प्रशासन को जल्दी से जल्द जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। पूरी उम्मीदें लगी हुई हैं। उम्मीदें लगी हैं कि प्रशासन सुनेगा, PhD में एडमिशन देगा ज़रूर। नियमानुसार देना चाहिए। अब उस पर मीटिंग करें, क्यों नहीं दिया ये हमको बता दें, लिखित जवाब दिया जाए। अगर हम ये नहीं करें हमारा एडमिशन लो, लेकिन क्यों नहीं लिया, नियम क्या कहता है ये बताइए हमको। ट्रांसपेरेंसी रखिए। सही हमारा ये कहना है। हमको एडमिशन दो ही, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमको एडमिशन दो, हमको दो एडमिशन। हमारा उद्देश्य है कि आप लिख के बताइए क्या है, फिर एडमिशन तो दोगे ही आप। कारण क्या है हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? तो क्या हमारे यहाँ फिर अगर सीटें वेकेंट ना होती तो एक बात समझ में आता। एग्जैक्टली वही बात। 3 सीटें वेकेंट भी जा रही, फिर भी आप कह रहे हैं आप एलिजिबल ही कैंडिडेट नहीं है। वही बात। बहुत समस्याएं हैं। कहिए आप गए नहीं, आपका तो बड़ा क्लोज। नहीं, हम नहीं गए, तो अपने अकेले लगे हुए हैं। चलिए लगे रहिए, हम भी आपके साथ में हैं, आपके संघर्ष में। जय भीम। और एडमिशन लेके रहना है, कुछ भी हो जाए प्रशासन को झुकना पड़ेगा बहुजनों के आगे। निकलते हैं यहाँ से। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइए। व्लॉग अच्छा लगा तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, प्यार बनाए रखिए। आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते कल किसी नए व्लॉग का। टेक केयर, बाय बाय।